आज जो निर्णय लेखांकन और सीमांत द्रव्यांकन है आपका मार्जिनल कास्टिंग, ठीक है। मार्जिनल कास्टिंग एज ए टूल फॉर डिसीजन मेकिंग में चल रहा है। इससे संबंधित आज हम बात करते हैं बनाओ या खरीदो निर्णय, मेक एंड बाय डिसीजंस। बनाना है या खरीदना है, ठीक है। कि उत्पादन जब किया जाता है तो उस समय ये देखा जाता है कि क्या बनाना उचित है या खरीदना उचित है, ठीक है। तो कभी कभी कंपनियां कुछ ऐसे उत्पादों का निर्माण करती है जिसका कुछ भाग वो बाजार से क्रय कर सकती है या उसको स्वयं ही बना सकती है। तो उस समय ये समस्या उत्पन्न होती है कि क्या उस भाग को बाजार से क्रय करना चाहिए या उसका स्वयं निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पर समस्या का जो निदान है, निराकरण, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई उसको बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए। अब यदि वो बनाता है तो उस समय उसको ये ध्यान में रखना होगा कि जो उसकी जो कॉस्ट है या कॉस्ट एलिमेंट्स है उसको ध्यान में रखना होगा। और वहां पर मार्जिनल कास्टिंग जो है प्रोडक्शन के समय उसके लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर दोनों विकल्पों की लागत के दृष्टिकोण से उसको तुलना की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है कि बनाने में कितना खर्च आ रहा है और यदि उसको बाजार से खरीदता है उस समय उसको क्या खर्च आ रहे हैं, और उसके माध्यम से उसको ये डिसीजन लेना होता है कि क्या उस वस्तु का वह उत्पादन करे या फिर वह बाजार से खरीदे। उसके पास जो विकल्प होते हैं उसको उसमें से चुनना होता है। तो इस विकल्प को चुनने के लिए मार्जिनल कास्टिंग जो है वो काफी बेनिफिशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि स्वयं यदि वह उसको बनाता है और बनाने से यदि उसकी कोई बचत हो सकती है तो उसे स्वयं बनाना चाहिए, और यदि मान लीजिए बाजार से क्रय करने से बचत है तो बाजार से क्रय कर लेना चाहिए। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं। क्या आप लोग क्वेश्चन नोट करने के लिए रेडी हो? क्वेश्चन नोट करेंगे। एक फर्म 10,000 इकाई 8 रुपए प्रति इकाई क्रय करती है, 10,000 यूनिट्स पर 8 रुपीज। मैंने ये शॉर्ट नोट यहाँ पर कर लिया है, आप चाहें तो ये शॉर्ट नोट कर सकते हो इस तरीके से। क्वेश्चन का एक ब्रीफ कर लें, ठीक है, मैंने पहले से ही कर रखा है, आप नोट करें। एक फर्म 10,000 इकाइयां 8 रुपए प्रति इकाई क्रय करती है, इस भाग का उत्पादन कारखाने में प्रस्तावित है, प्रस्ताव के संबंध में अनुमानित या अनुमोदित लागत निम्नलिखित है। A firm purchase 10,000 units of a part at the rate 8 rupees per unit. There is a proposal to proceed. There is a proposal to produce the part in the factory. The following costs are estimated for the purpose. सामग्री प्रति इकाई मटेरियल पर यूनिट 2 रुपीस, 2 रुपए। श्रम लेबर
3 घंटा और प्रति घंटा 1 रुपये 50 पैसे। श्रम 1 रुपये 50 पैसे की दर से 3 घंटा, लेबर 3 हॉर्स एट द रेट 150 पर हार, 4.5 रुपीज, 4 रुपये 50 पैसे। पावर एवं अन्य परिवर्तनशील व्यय प्रति इकाई वेरिएबल एक्सपेंसेस 50 पैसे। पावर एंड अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट 50 पेंस। फर्म की प्रथा के अनुसार स्थायी खर्चे प्रत्यक्ष श्रम का 60% है। इट इज द फर्म प्रैक्टिस टू चेंज फिक्स्ड ओवरहेड at the rate 60% of direct labor। इस भाग के उत्पादन के लिए 2 लाख रुपए की मशीन आवश्यक है। इस भाग के उत्पादन के लिए 2 लाख रुपए की मशीन आवश्यक है। For the proceeding the part, a new machine costing 2 lakhs will have to be acquired। इसकी क्षमता 15,000 इकाई है एवं जीवन काल 10 वर्ष है। It will have a capacity of 15,000 units and a life of 10 years। Advise the firm whether it should proceed the part itself or continue to buy it from outside। फर्म को बताइए इस भाग का उत्पादन किया जाए या बाहर से क्रय निरंतर रखें। ओके, क्वेश्चन नोट कर लिए। डिसेल शहबाज आलम, क्वेश्चन नोट कर लिए आप लोग? यस सर। कर लिए? वैशाली, क्वेश्चन नोट हो गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपको तो क्लियर हो गया है, फिर भी एक बार मैं क्वेश्चन और आपको रिपीट कर दे रहा हूं। एक फर्म है 10,000 इकाई का उत्पादन करता है, 8 रुपए प्रति इकाई की दर से। मटेरियल जो है प्रति इकाई 2 रुपए लगता है उसको। लेबर जो है 3 घंटा और प्रति घंटे के लिए 1.5 रुपए की दर से देता है, 4 रुपए 50 पैसे का। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो 50 पैसे पर यूनिट है। फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स जो है, सॉरी फिक्स आपके एक्सपेंसेस हैं, ये डायरेक्ट लेबर का 60% है। और प्रोडक्शन जो कर रहा है उसके लिए उसको 2 लाख रुपए का मशीन खरीदने की आवश्यकता है। उस मशीन की जो कैपेसिटी है वो 15,000 इकाई की है और उसका अनुमानित जीवन काल जो है, ठीक है, अनुमानित जीवन उसकी लाइफ जो है, ठीक है, लाइफ जो है वो 10 ईयर 10 साल के लिए। तो इसमें डेप्रिसिएशन निकाला जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो कुल लागत कितना होगा।
ठीक है। अब यहाँ आप ये देखिए कि मटेरियल जो है मटेरियल कितने रुपए का वो ले रहा है भाई, मटेरियल कितना है उसका, 2 रुपए मटेरियल है। ठीक है। अब इसमें आपका लेबर जो है वो कितना दिया है उसका, लेबर ले लीजिए, लेबर है 4 रुपए 50 पैसा। ठीक है, प्रति इकाई में है। फिर उसका वेरिएबल जो एक्सपेंसेस है यानी कि पावर, उसकी क्षमता कैपेसिटी जो है वो देखते हैं कितना रुपए दिया हुआ है, पावर एवं अन्य परिवर्तनशील व्यय प्रति इकाई 50 पैसे, यानी कि आपका पावर वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है ये आपका 50 पैसे प्रति इकाई है। ये पर यूनिट में चल रहे हैं। ठीक है, प्रति इकाई उसका मूल्य कितना हो रहा है। ठीक है। अब इसमें फिक्स ओवरहेड निकाल लेते हैं हम, फिक्स एक्सपेंसेस जो, अब ये देखिए कि फिक्स एक्सपेंसेस जो है वो आपका डायरेक्ट लेबर का 60%, तो लेबर जो है वो कितना है आपका 4 रुपए 50 पैसा। अब इसका आप क्या करेंगे 60%, तो 60% कितना रुपए आ जाता है इसका, 60% निकालिए कितना आया, 24, 2 रुपए 70 पैसा। ठीक है, ये प्रति इकाई है। अब इसमें आप ये देखिए कि मशीन जो खरीद रहा है, ठीक है, ये भी फिक्स्ड है, तो मशीन को खरीदा है एक प्रोडक्शन के लिए, उसको जरूरी है, तो यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन ले लो। डेप्रिसिएशन में मशीन का कॉस्ट कितना है 2 लाख रुपए का, कितने साल चलता है वो 10 साल के लिए है। ठीक है, 10 साल के लिए है ना, तो ये कितने हजार कितना हो गया ये आपका 20,000। ठीक है, 20,000 हुआ। 20,000 हो गया आपका। अब इसमें क्या बोला है उसने, उसकी क्षमता जो है मशीन इस भाग के उत्पादन के लिए 2 लाख रुपए की मशीन आवश्यक है, इसकी क्षमता 15,000 इकाई एवं जीवन काल 10 वर्ष है। ठीक है, तो ये इसका जीवन काल 10 है और कितने हजार इकाई का उत्पादन करता है, ये 15,000 इकाई का उत्पादन करता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट, हाँ क्वेश्चन में आप देखिए कि फर्म कितने इकाई का उत्पादन करता है 10,000 इकाई का, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 10,000 इकाई का, तो ये कितना हो गया आपका 2 रुपए, 2 रुपए प्रति इकाई। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों तक, आवाज आ रही है। अब यहाँ आप देखिए इसको टोटल करिए, टोटल करिए कितना आता है 11 रुपए 70 पैसे। ठीक है, हाँ ले लीजिए। ये कितना हुआ आपका 11 रुपए 70 पैसे। ये क्या हो गया आपका टोटल कास्ट, टोटल कास्ट पर यूनिट प्रति इकाई 11 रुपए 70 पैसा। ठीक है, और वो जब ले रहा था तो कितना रुपए पड़ रहा था उसको 10,000 इकाई के लिए 8 रुपए प्रति इकाई। ठीक है, यानी वो खरीदता है तो कितना रुपए में खरीद रहा है वो 8 रुपए प्रति इकाई, और यदि मान लीजिए वो बनाता है तो उसको कितना रुपए खर्च आएगा 11 रुपए 70 पैसे का खर्च आएगा। अर्थात यदि मान लीजिए वस्तु को वो बाहर से क्रय करता है तो 8 रुपए प्रति इकाई पर उसको मिल जाएगा, लेकिन यदि मान लीजिए उसी वस्तु को यदि वह निर्माण करता है बनाता है तो उसमें उसकी लागत आ रही है 11 रुपए 70 पैसे की, तो ऐसी स्थिति में उसे बाहर से ही खरीदना ज्यादा लाभप्रद है,
क्योंकि उसके कितना मिलेगा, यदि बनाता है तो 11 रुपए 70 पैसे में। ठीक है, ये प्रोडक्शन के लिए हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन करता है तो 11 रुपए 70 पैसे। यदि मान लीजिए परचेस करता है तो उसको 8 रुपए की दर से मिलता है। ठीक है ना, तो यानी कितने रुपए का हो गया, 3 रुपए 70 पैसे का उसको क्या होगा, यदि बाहर से खरीदता है परचेस करता है तो ये सेव होगा। ठीक है, यानी 3 रुपए 70 पैसे प्रति इकाई की उसको बचत होती है। तो यहां पर हम उसको निर्णय देंगे कि वह वस्तु को बाहर से क्रय करे। ठीक है, क्लियर? क्लियर है आप सभी को? क्वेश्चन नोट करेंगे। डी सेम क्लियर है आप लोगों को? शहबाज आलम बताएं। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक निर्माणकर्ता वस्तु आर की उपलब्ध क्षमता के, नेट की प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो सर। यस सर। एक निर्माणकर्ता वस्तु आर की उपलब्ध क्षमता के 50% अर्थात 50,000 इकाइयों का उत्पादन व विक्रय करके 15 रुपए प्रति इकाई मूल्य पर 2.5 रुपए प्रति इकाई लाभ कमाता है। बिक्री की लागत इस प्रकार है। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ commodity are makes a average profit of 2.5 rupees per article commodity in selling at the price of 15 rupees by producing and selling 50,000 articles or 50% penalty capacity. The cost of sale is as follows. डायरेक्ट मटेरियल प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष सामग्री 4 रुपए प्रति इकाई डायरेक्ट लेबर प्रत्यक्ष श्रम 1 रुपए 50 पैसा पर यूनिट
फैक्ट्री ओवरहेड ₹6.50 50% फीस। सेलिंग ओवरहेड बिक्री उपरिव्यय ₹2 50% फिक्स, सॉरी 50% वेरिएबल। चालू वर्ष में वह उतनी ही वस्तुओं को बनाना चाहता है, परंतु उसे अनुमान है कि स्थिर व्यय 10% से बढ़ेंगे। फिक्स कॉस्ट जो है 10% से बढ़ जाएगा। और प्रत्यक्ष श्रम व प्रत्यक्ष सामग्री की दरें क्रमशः 8% व 6% बढ़ जाएगा। किंतु विक्रय मूल्य बढ़ने का विकल्प नहीं है, अर्थात सेलिंग प्राइस जो है वो नहीं बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में क्षमता के 20% के लिए उसे एक प्रस्ताव मिलता है। प्रस्ताव के लिए न्यूनतम मूल्य क्या सुझाएंगे ताकि कुल मिलाकर निर्माण पर 1,50,000 रुपए का लाभ हो। अपनी राय के लिए कारण भी दीजिए। During the current year, he intended to introduce the sum number, but anticipate that fixed charges will go up by 10%, while rates of direct labor and direct material will increase by 8% and 6% respectively, but he has no option to increase the selling price. Under this situation, he obtains an offer for a further 20% of his capacity. What minimum price will you recommend it for the offer to ensure the manufacturing and overall profit of 1,50,000? Reasons your recommendation. अब हम यहाँ पे बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 50% कैपेसिटी, ठीक है, 70% कैपेसिटी
20% इंक्रीज करता है। ठीक है, ये यहां पर हम बनाएंगे statement of marginal cost and contribution। ठीक है, तो एडिशनल जो है कितना परसेंट कर रहा है, 20%, ये एडिशनल है। ठीक है, टोटल कितना कर रहा है, 70% और 50% का। अब इसमें आप देखिए मटेरियल जो दिया हुआ है, 50% कैपेसिटी के लिए कितना पीसेस बना रहा है वो, 50,000। ठीक है ना, यहाँ इसके लिए कितना बना रहा है वो, 50,000। ठीक है, इसमें आपका कितना हो जाएगा, 20,000 और टोटल हो जाएगा 70,000। ठीक है, कैपेसिटी 70,000 पीसेस। अब इसमें चलिए मटेरियल जो दिया हुआ है पर यूनिट के बेस पर है। ठीक है, तो आप इससे इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो कितना हो जाएगा आपका, 50,000 इकाई के लिए है 4 रुपए कितना था, ये जो है 4 रुपए 24 पैसे कर दिए। ओके, चलिए 4 रुपए दिया हुआ था। अब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं, इसको वर्किंग नोट आप तैयार करेंगे। ये जो है इसमें 8% की वृद्धि हो रही है, इसमें 6% का हो रहा है, इसमें 10% का इंक्रीज होने का है और 1,50,000 इकाई के लिए करना है। तो यहाँ पर आप देखिए मटेरियल जो है वो कितने रुपए का है, 4 रुपए का। अब इसमें कितना रुपए का बढ़ने का है, 8%। ठीक है, तो कितना रुपए हो जाएगा इसका, 6%। आप सॉरी, मटेरियल में 6% है ना, मटेरियल में 6%, 8% और ये 6%, तो 6% है, तो 6% बढ़ता है इसमें, तो कितने रुपए का हो जाएगा ये, 6% आप प्लस इसमें आप 6% आप 4 रुपीज, तो इसका कितना होगा 0.24। तो मटेरियल कितना हो जाएगा, 4 रुपए 24 पैसा। ठीक है, मटेरियल कितना हो जाएगा, 4 रुपए 24 पैसा। ठीक है, 4 प्लस 0.24। ठीक, नेक्स्ट है उसका लेबर का। लेबर का कितना दिया हुआ है उसका, 1 रुपए 50 पैसे। अब इसमें कितना हो जाएगा, 8%। 8% निकालेंगे, 8% निकाल लेंगे, कितना आया, कितना आ रहा है, 1 रुपए 50 पैसे का 8%, ये आ जाएगा 12 पैसे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 रुपए 62 पैसा। ठीक है, 1 रुपए 62 पैसा आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, वेरिएबल का 50% कैपेसिटी। ठीक है, ये फिक्स्ड है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का आप ले लो, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 6 रुपए 50 पैसा। अब इसका 50% कितना हो गया, 3 रुपए 25 पैसा। ठीक है, ये क्या होगा आपका, 3 रुपए 25 पैसा फिक्स होगा। ठीक है ना, ₹3.25 क्या हो जाएगा आपका, फिक्स्ड हो जाएगा। फिर वेरिएबल सेल्स कितना दिया हुआ है, 2 रुपए, इसका 50% क्या है, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, चौथा सेल्स ओवरहेड 2 रुपए है, इसका 50% वेरिएबल है तो 1 रुपए।
ठीक, क्लियर हो गया आपका। यदि हम इसको टोटल कर देते हैं तो देखिए कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपये 25 पैसा, 1 रुपये 62 पैसा, 3 रुपये 25 पैसा और 1 रुपये। तो टोटल करिए कितना आएगा इसका, यहीं पर कर रहे हैं फिर मिटा देते हैं। 4 रुपये 24 पैसा, 1 रुपये 62 पैसा, 3 रुपये 25 पैसा और 1 रुपये। टोटल करिए 10 रुपये 11 पैसा। टोटल कितना रुपए आ रहा है, 10 रुपये 11 पैसे। ठीक, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम आगे इसी में चलते हैं। ये क्या हो गया आपका वर्किंग नोट आपने तैयार कर लिया। अब आगे चलते हैं इसमें, इसका जो वर्किंग फिक्स्ड ओवरहेड, ये तो हमने अलग निकाल दिया। अब फिक्स्ड ओवरहेड अलग से निकालो तो ये दोनों को निकलेगा, है ना। फिक्स्ड ओवरहेड में क्या क्या था आपका, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का और सेल्स का। ठीक है, 50-50% था। इसका कितना हो गया आपका, 3 रुपये 25 पैसा। ठीक है, और इसका कितना हो गया, 1 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, 4 रुपये 25 पैसा। ठीक है, अब इसमें प्रश्न में ये भी कहा है 10% बढ़ने की उम्मीद है। ये तो हो गया इतना। ठीक है, अब 10% फैक्ट्री ओवरहेड में 10% की वृद्धि होगी। तो फैक्ट्री ओवरहेड में 10 रुपए की वृद्धि होगी तो कितने रुपए की हो जाएगी, ये इसमें दोनों आपका वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। तो +3% इंक्रीज, तो 4 रुपये 25 पैसे का 10% कितना होगा, 42 पैसा या 43 पैसा ले सकते हो राउंड फिगर। ठीक है, टोटल कर दीजिए 4 रुपये 4.675 ये आपका आएगा। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा आपका। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आया, टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट में आपका कितनी कैपेसिटी के लिए है, 50,000। इसको 50,000 से कर दीजिए, 50,000 इंटू 4.675 कितना होगा, देखिए कितना रुपए आता है, गुणा करके 2,33,765 ये फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, 2,33,765 65 आ गया, 50 आएगा, कितना आएगा, 750 आएगा, 750। ओके, क्लियर है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ये तो हो गया आपका, इसको ध्यान में रखिए, मैं मिटा दूंगा, बताएंगे कहां पर क्या होगा। अब मटेरियल जो दिया हुआ है आपका कितना हो जाएगा, 4 रुपये 25 पैसा, 24 पैसा। ठीक है, और आपका लेबर कितना हो गया था, 1 रुपये 62 पैसा। ठीक है ना, ये हुआ। अब इसके हिसाब से आप इंटू करिए, 50,000 इकाई के लिए कितना हो जाएगा, ये 2,12,000, 2,12,000। 20,000 इकाई के लिए कितना हो जाएगा, 84,800। ठीक, अब 70% यानी कि इन दोनों को मिला दो, 50% और 20% दोनों को यदि आप मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2,96,800। ठीक है, 2,96,800। लेबर का कितना हो जाएगा, 81,000, 81,000
फिर 20 है ना, तो 20 ये हो गया और 1162 तो कितना हो गया 32,400। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1,13,400। ठीक है, अब ओवरहेड्स में इसका जो फैक्ट्री ओवरहेड 8% अपन करके निकाले थे, कितना रुपया हो गया था वर्क, इसका आ गया था 3 रुपए 25 पैसा, है ना। 3 रुपए 25 पैसा आया था या 24 रुपए आया था, कितना आया था वर्क में 50% फिक्स है तो 3 रुपए 25 पैसा। ठीक है, 50% 3 रुपए 25 पैसे का, तो 3 रुपए 25 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट कर दे 1,62,500। ठीक, दूसरे का कितना आ जाएगा 62,500। ठीक है, 62,000 सॉरी 62 नहीं, 3 रुपए 25 पैसा 20,000 का 65,000 65,000। ठीक है, 65,000 दोनों का टोटल कर दीजिए कितना होगा 6 12 और 1 मतलब 2,27,500 2,27,500। ठीक है, नेक्स्ट सेलिंग कितना हो गया था इसका 1 रुपया आया था, है ना। 50% क्या था इसका वेरिएबल और इसका 50% फिक्स्ड। 50-50% कर दिए तो 1 रुपया है तो इसका कितना हो गया 50,000, इसका हो गया 20,000, ये हो जाएगा आपका 70,000। कंप्लीट यहां तक। अब इसमें इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगी, ये जो है मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी, टोटल मार्जिनल कॉस्ट। अब टोटल कर दीजिए 4,05,500 नहीं 4 2 5 5 आएगा 5,05,500। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा टोटल करिए 2,02,200। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 7,07,700। ये 70% कैपेसिटी पे करता है, तो ये क्या हो गया इसका मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया पूरा। ठीक, अब प्रश्न अनुसार हम चलते हैं उसमें कि भाई एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन जो है, तो कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट जो है और दूसरा उसने ये कहा था कि उसको प्रस्ताव के लिए न्यूनतम मूल्य क्या सुझाएंगे, यानी कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि कुल मिलाकर निर्माण पर 1,50,000 रुपए का लाभ जाता हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि भाई प्रॉफिट वो कितना चाहता है, प्रॉफिट ले लीजिए, प्रॉफिट वो चाहता है 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट चाहता है, तो उसको सेल कितना करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम चलते हैं उसको सेलिंग प्राइस उसका देखें हम टोटल कितना होता है 70% कैपेसिटी के लिए। तो 70% कैपेसिटी के लिए उसको देखिए उसकी सेलिंग कितनी हो रही है। फिक्स कॉस्ट निकाले थे हम, फिक्स्ड कॉस्ट निकाले थे, कितना आया था फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों का निकाले थे हम फिक्स्ड कॉस्ट, कितना कितना आया था 3 रुपए 25 पैसे और 1 रुपए। इसमें फिक्स कॉस्ट हमने निकाला था वर्किंग नोट में, फिक्स्ड ओवरहेड कितना आया था, फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया था 3 रुपए 25 पैसा और 1 रुपए 4 रुपए 25 पैसा
और कितना परसेंट था 10%, है ना, प्लस 10%, तो ये हुआ था 0.425, ये आ गया था 4675, है ना, इंटू कर दीजिए 70,000, ठीक है, पर आ गया था इसमें कितनी कैपेसिटी थी 17 नहीं 50,000 इकाई, सॉरी 50,000 इकाई कितनी करिए, कितना आता है 50,000 इंटू 4.675, कितना होगा फिक्स कॉस्ट इसका 2,33,750 रुपए, ठीक है, ये फिक्स्ड होगा, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, ओवरहेड कितना हो गया 2,35,750, टोटल कर दीजिए कितना होगा 750, 3,83,750 रुपए, ठीक है, ये प्रॉफिट को डिविडेंड प्रॉफिट चाह रहा है, इच्छित लाभ चाह रहा है 1,50,000, ठीक, क्लियर हुआ यहां तक, क्लियर हो गया, तो अब यहां पर ये देखिए ये कंप्लीट हो गया यहां तक, ये ध्यान रखेंगे अभी बताएंगे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, है ना, हो गया यहां तक, डी से आगे चले, यहां तक ये कंप्लीट है, अब आगे चलते हैं, सत्तर प्रतिशत कैपेसिटी पर, ठीक है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन जो है 70%, ठीक, इसमें कंट्रीब्यूशन उसका कितना हो गया आपका, अभी हमने निकाला 3,83,700, 3,83,750, ठीक है, अब इसमें माइनस कर दीजिए आप, क्या चीज को माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन एट 50% एट सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस का कितना 50% कंट्रीब्यूशन, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना रुपए था क्वेश्चन में 50,000 इकाइयों का उत्पादन व विक्रय करके 15 रुपए प्रति इकाई मूल्य पर 2.5 रुपए प्रति इकाई लाभ कमाता है, ठीक है ना, तो 15 रुपए पर वो लाभ कमाता है, तो 15 रुपए पर जब कमा रहा है तो इसका आप निकालोगे, ठीक है, तो कितना आता है आपका 50,000 इंटू 15, ठीक, 15 रुपए माइनस कितना रुपए कर दोगे उसमें 15, ये कितना आ गया माइनस कितना रुपए करोगे उसमें कितना आया था देखो कैलकुलेट करो, 50% का है आपका, है ना, 2.5 रुपए प्रति इकाई लाभ कमाता है, और 5,50,000 5,50,500 ये अपन बनाए थे इसमें, तो 50,000 कैपेसिटी के लिए कितना आया था, ये इसमें 20 का अब माइनस कर दोगे 5,05,500, तो इसका टोटल कितना हो गया ये 7,50,000 माइनस 5,05,500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2,44,500, ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचा है इसमें 1,39,250 रुपए का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अनुमानित 20% के लिए, ठीक है,
20% के लिए एस्टिमेटेड जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना आएगा। ठीक है, अब ये मिनिमम प्राइस हुआ आपका। ओके, अब मार्जिनल कॉस्ट